7.1 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो सॉल्व किए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे और इस पार्ट में हम लोग 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक पार्ट 1 है, एक सेकंड पार्ट है इसका और एक 5 वाला पार्ट है। तमाम क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे क्या जो आंसर आया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई करता है तब हम लोग उसका सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। एक्सट्रेनियस रूट का मतलब है वो इजाफी है, मतलब वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये अंडर रूट खत्म करना चाहिए, और अंडर रूट खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आप लोग क्या ले लेते हो, स्क्वायर ले लेते हो। तो इसका स्क्वायर लेते हैं, क्या बनेगा ये 3x + 4 अंडर रूट लिखा हुआ था, इस साइड पर क्या लिखा हुआ था 2। तो आप लोग इस साइड पर भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और इस साइड पर भी आप क्या लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर 3x + 4, और इस साइड पर हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4 उस साइड पर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4, ये इधर आएगा -4। तो 3x 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0/3। 0/3 क्या होता है, 0। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 0/3 तो 0 है, लेकिन अगर आप 3/0 करते हैं तो वो आंसर 0 नहीं आता, बल्कि क्या आता है, इन्फिनिटी। आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर इसको चेक कर सकते हैं, ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसको बताया था आपको। अब लास्ट स्टेप हम लोगों के, ये जो आंसर आया है हमने ये चेक करना है क्या ये आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। यहाँ पर हेडिंग देते हैं चेक, कि हम लोग चेक करने लगे हैं। क्वेश्चन क्या था, 3x + 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। अब जहाँ पर हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, जो x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू क्या थी 0, तो इस x की जगह पर मैं यहाँ पर लिखूँगा 0 + 4 इक्वल टू 2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 + 4 अंडर रूट इक्वल टू 2। अब 0 + 4 कितना होता है, 4 अंडर रूट एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, और 4 का अंडर रूट क्या होगा 2। इस साइड पर भी 2 एज इट इज़ लिखेंगे। तो क्या पता चल रहा है हमें कि 2 = 2 आ गया, मतलब दोनों साइड्स इक्वल हैं। यानी ये जो आंसर था x = 0, उसने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। तो हम लोग सोल्यूशन सेट, अपना जो हल सेट लिखेंगे उसमें क्या आएगा, ये जो आंसर आया था, क्या आंसर था 0। तो यहाँ पर आप लोगों ने 0 लिखना है, ये लास्ट स्टेप लाजमी है, इसको आप नहीं करेंगे तो नंबर कटेंगे। यहाँ पर हमने सोल्यूशन सेट लिखना होता है, और उसमें कौन सी वैल्यू लिखते हैं, ये वाली। ये वाली वैल्यू इधर तब लिखेंगे जब ये दोनों आंसर इक्वल आएंगे। अगर आप चेक करते हो और आपके आंसर इक्वल नहीं आते, फिर आप लोग यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिखेंगे। सेम इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, देखें यहाँ पर छोटा सा 3 है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो -2 इस साइड पर लेके आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्यूब रूट एज इट इज़ लिखेंगे, ये छोटा सा 3 लिखेंगे यहाँ पर, इसको 2x - 4 को एज इट इज़, -2 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा +2। स्क्वायर रूट को खत्म करना था तो हमने क्या लिया था, स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये याद रखना आप लोगों ने, इसको क्या पढ़ते हैं क्यूब रूट। इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, क्यूब लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लोग क्यूब ले लो। क्या वैल्यू थी हमारे पास, वैल्यू थी हमारे पास 2x - 4 इक्वल टू 2। इस साइड पर मैं क्यूब लूँगा, इस साइड पर भी क्यूब लूँगा, क्यूब रूट से कैंसर, क्या रह गया 2x - 4। 2 का क्यूब कितना होता है, अब 2 का क्यूब 2 3 are 6 कुछ लोग लिखेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा 8। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कीजिए 2 क्यूब, तो आंसर क्या आएगा 8। -4 इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो 2x किसके इक्वल आ गया 8, ये इधर आएगा +4, तो 2x का आंसर क्या आ गया 8 + 4 12। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा,
तो कितना बनेगा 12/2, और 12/2 कितना होता है 6। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया x = 6। अब हमने क्या करना है, आपको ऑलरेडी पता है कि हमने अब चेक करना है। चेक कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पर क्यूब रूट है, साथ लिखा हुआ है 2x - 4 - 2 = 0। अब हमने जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, और x की वैल्यू क्या आई थी 6 थी, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको एज इट इज़ क्यूब रूट लिखते हैं, 2 लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिख देंगे 6 - 4 - 2 = 0। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यूब रूट आप ऐसे ही लिखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको। 6 2s इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 12 में से अगर हम लोग 4 को माइनस कर दें तो बाकी क्या बचेगा 8। ठीक है, साथ क्या था -2 इक्वल क्या था 0। अब 8 का क्यूब रूट कितना होता है वो हमें कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। कैलकुलेटर पर देखें, 8 का जब हम लोग क्यूब रूट ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 - 2 = 0। वैसे भी ये 8 2 का क्यूब होता है, हम लोग कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि कैलकुलेटर यूज़ किया करें। अगर आपका मैथ वीक है तो आप लोग कैलकुलेटर को यूज़ करें, आहिस्ता आहिस्ता से फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो 8 का क्यूब रूट 2 है, -2 एज इट इज़ 0, 2 - 2 0, इस साइड पर क्या था 0। क्या पता चल रहा है, देखें जो हमारी राइट हैंड साइड थी वहाँ पर भी 0 है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी 0। दोनों आंसर सेम आ गए ना। तो आंसर सेम आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो x की वैल्यू थी 6, उसने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है सेटिस्फाई कर दिया है। तो मतलब ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो हम लोग लास्ट पे क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट। अब कुछ लोग सोल्यूशन सेट में ये 0 लिख कर आएंगे, 0 नहीं लिखना, हमारा आंसर ये था 6। ठीक है, ये तो सिर्फ हमने चेक किया था। जब ये आंसर आ गया ना 6, फिर हमने चेक करना है कि क्या ये आंसर जो आया है ये सेटिस्फाई भी करता है क्वेश्चन को कि नहीं। अगर तो सेटिस्फाई कर दे तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है, अदरवाइज हम इसको एक्सट्रेनियस रूट बोल देते हैं। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है इजाफी। ठीक है, इजाफी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या करना चाहिए आपके ख्याल से, 2 साइड्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट है, दोनों के ऊपर देखें क्यूब रूट है, तो क्या करोगे, इसको स्क्वायर रूट लोग पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्या है क्यूब रूट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पर आप लोग क्या ले लोगे क्यूब लोगे, क्योंकि ये क्यूब रूट लिखा हुआ था। तो क्यूब लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, क्या वैल्यू है 2x + 3 है इक्वल x - 2 है, और इस साइड पर भी क्यूब है। देखिए मैं यहाँ पर भी क्या लेने लगा हूँ क्यूब, और इसका भी क्या लेने लगा हूँ क्यूब। ठीक है, दोनों साइड्स पर मैंने क्यूब ले लिया। जो क्यूब और क्यूब रूट है ये आपस में कटिंग हो जाती है, बाकी क्या रह जाएगा 2x + 3। यहाँ पर भी क्यूब और ये क्यूब रूट कटिंग x - 2। अब सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यूज एक तरफ करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2x, ये x इस साइड पर आएगा -x हो जाएगा, 3 को आप उस साइड पर ले जाओ, इधर क्या था -2 था, और 3 उधर जाएगा तो -3, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। तो हमने x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लिया और जो कांस्टेंट थी उनको दूसरी साइड पर ले गए। अब 2x - x, देखें ये कितने x हैं 2x हैं, और ये कितने हैं 1x, माइनस हो रहे हैं। 2x में से जब 1x माइनस कर दो तो बाकी क्या रह जाएगा 1x, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। -2 - 3 कितना होगा, कुछ लोग इनको माइनस कर देते हैं, ये कितना होगा -5। आप कैलकुलेटर यूज़ करें, -2 - 3 -5। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर आया है इसको क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे चेक। अब हमने इसको चेक करना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं ठीक। उसके लिए क्या करोगे, क्वेश्चन को रिपीट करो। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्यूब रूट है और क्या लिखा हुआ है 2x + 3 और इक्वल, फिर क्यूब रूट है और फिर है x - 2। आपने जहाँ पर x नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पर आप क्या पुट करोगे, x की जगह पर -5, साथ क्या था +3। इसी तरह से यहाँ पर भी क्यूब रूट लिखो, x है तो आप क्या लिखोगे -5 - 2। अब इसको सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे, 5 2s मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों आपस में, और माइनस भी है साइन, तो 5 2s 10 और साथ माइनस का साइन था वो भी लिखेंगे -10, साथ क्या आएगा +3। इसी तरह से इस साइड पर भी देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, -5 -2 है तो कितना होता है -7। ये कैलकुलेटर यूज़ कर लें आप लोग, -2 -5। इसी तरह -10 + 3, अगर आपको नहीं पता तो बार बार कहता हूँ कैलकुलेटर यूज़ किया करो। -10 + 3 कैलकुलेटर पे आंसर क्या आएगा -7, ठीक है। 3 इसी तरह से रहने दें, इस साइड पर भी इसी तरह से, दोनों आंसर सेम नहीं आ गए। इस साइड पर भी -7 है और उसका क्यूब रूट है दूसरी साइड पर भी, तो क्या पता चला ये जो आंसर था ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग अपना सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, फिर से कह रहा हूँ ये नहीं लिख के आना, हमारा आंसर ये आया था x = -5, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर था और जब हमने इसको चेक किया तो हमें पता चला कि क्या ये आंसर ठीक है या नहीं ठीक। इक्वल आंसर आ गए, मतलब ये आंसर आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हो। अगर ये इक्वल नहीं आते फिर आप लोग इस आंसर को यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो आज के लेक्चर के लिए